हेलो एवरीवन, सुप्रभात। शुक्राना गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है 2 किलोमीटर आगे। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। एक घर में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने पिता के बीच प्राय इस तरह उलझ जाता है कि उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझता। वह सोचता है, पिताजी, मैं और हम में एक पीढ़ी का अंतर है। मैं तो बेटा हूँ, सब कुछ सह लूँ, पर पत्नी और बच्चों को उनकी कई बातें अच्छी नहीं लगती। मसलन सुबह जल्दी उठना, जोर जोर से गरारे करना, बार बार खांसना, नई पीढ़ी के हिसाब से आधुनिक न दिखना, रात को भी बार बार उठना आदि। उनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें वह सहन नहीं कर सकती। घर में अक्सर वो यह बात उठाती रहती थी कि इन्हें यहाँ से कहीं और भेजो, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। पर मैं किसी न किसी तरह उसे समझा लेता था। पर आज तो हद ही हो गई। मैम साहब ने सुबह ही अनशन शुरू कर दिया। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। इस घर में या तो तुम्हारे पिताजी रहेंगे या मैं रहूंगी। तुम ही संभालो इन्हें, मैं तो चली। बेचारे पति ने बहुत समझाया कि भगवान इस उम्र में पिताजी कहाँ जाएंगे, तुम थोड़ा एडजस्ट करो, धीरे धीरे मैं उन्हें समझा दूंगा। पर वो तो टस से मस नहीं हुई। अब उसके सामने एक तरफ पिताजी थे जिन्होंने जन्म दिया था और दूसरी तरफ पत्नी थी जिसे वंश चलाना था। वह धर्म संकट में था क्योंकि दोनों में से एक को चुनना था। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा। कोई बात नहीं, पिताजी तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, अब थोड़ी सी बाकी है, पर हमारी तो अभी पूरी उम्र पड़ी है। यह सोचकर बहुत कड़ा मन करके उसने निर्णय लिया कि घर की शांति के लिए पिताजी को कहीं और छोड़ आता हूँ। सुबह सुबह 4 बजे पिताजी को यह कहकर घर से ले गया कि चलो मंदिर में दर्शन करने चलते हैं। शहर से कुछ दूर जंगल के बीच जाकर स्कूटर रोका। पिताजी को उतारकर हाथ जोड़कर उसने कहा, पिताजी, घर की स्थिति ऐसी है कि मैं आपको अपने पास नहीं रख सकता। आपका और मेरा यहीं तक का साथ था। अब आपका रास्ता उधर है और मेरा रास्ता इधर। मुझे क्षमा करना, मैं जा रहा हूँ। पिताजी बोले, चल बेटा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, पर तुझे यहाँ से बस 2 किलोमीटर आगे छोड़ दे, तेरी मेहरबानी होगी। 2 किलोमीटर आगे क्यों पिताजी? बड़े विस्मय से उसने पूछा। क्योंकि आज से 25 साल पहले मैंने भी अपने पिताजी को वहीं छोड़ा था, और तू भी याद रखना, 25 साल बाद तुझे भी तेरा बेटा यहीं छोड़कर जाएगा। इतिहास सदा स्वयं को दोहराता है। यह कहकर पिताजी दूसरी ओर जा रहे थे और बेचारा पुत्र एकटक उनकी ओर देखे जा रहा था। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि उन्हें 2 किलोमीटर आगे छोड़ आता। कितनी बड़ी विडंबना है यह एक गृहस्थ जीवन में कि जिस माँ बाप ने बच्चों को पाला है, उन्हीं माँ बाप को रास्ते बीच में छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? और ये सदा इतिहास दोहराता है। अगर किसी ने अपने बाप को छोड़ा है तो उसका बेटा भी उसे छोड़ेगा। ये यूनिवर्स में जैसा तुम बोलोगे तुम्हारे पास वापस आएगा। तो कृपया करके अपने पेरेंट्स को अपने पास रखिए और अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालिए कि वो दादाजी और दादी को सहन नहीं करें। घर का पार्ट है, वो तो वहाँ रहेंगे ही, उन्हें नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उन्हें ये समझाइए, बेटा हम इनके साथ रह रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं रह रहे।
बहुत बड़ी विडम्बना है। जब अपने ऊपर बीतती है ना, तब पता चलता है। तो कृपया करके अपने माँ बाप का साथ न छोड़िए। तो मैं अब आपसे आगे लेती हूँ। धन्यवाद। जय माता दी। खुश रहो, स्वस्थ रहो।